हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल मॉर्निंग में आपको अपडेट दिया था, पैटर्न के बारे में बताया था, उसके ऊपर और एनालिसिस करेंगे। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर पहले देख लेते हैं। निफ्टी के ऊपर पैटर्न पहले मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न था, उसका ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वो ब्रेक डाउन हुआ है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर भी इजीली आपको ब्रेकडाउन अवेलेबल है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। एक दो दिन में आपको ये मतलब फ्राइडे तक फॉलो थ्रू मिल जाना चाहिए, तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। और दूसरा, ये डाउन ट्रेंड कंफर्म कौन कर चुका है? आरएसआई। चलिए ठीक है, आपको पहले समझा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर आ गए हैं। अब देखिए, आरएसआई लोअर हाई एंड लोअर लो बनाते जा रहा है, मतलब मार्केट अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। उसके साथ में अभी आपको आरएसआई देखो, पहले डाइवर्जन बना हुआ था यहाँ पे, मैंने आपको बताया था। वहीं से हमको ये डाउनफॉल का सिग्नल मिला था। अब यहाँ पे क्लियर कट मार्केट भी डाउनफॉल देना, और ये दो मतलब लोअर हाई तो हमको मिल चुके हैं, और एक लोअर लो भी मिला है, और एक लोअर लो आगे मिल सकता है। तो उसी के बारे में मैं बताता हूँ और इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर कट आरएसआई अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, मतलब क्लियर कट है कि भाई डाउन ट्रेंड होने वाला है। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि ये मार्केट को, चलिए मैं 4 घंटे का चार्ट लगाता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ टारगेट क्या निकल सकते हैं, और ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि फॉलो थ्रू अगर मिल गया, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ। अब क्लियर कट यहाँ पे आप देखिए, एकदम कंप्लीट हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से और जो पैटर्न में बनती है उसके हिसाब से क्लियर कट 50% का यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेवल तक आया है, और वहीं से सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ है। तो क्लियर कट विजिबल है आपको कि ये मार्केट का टॉप तो अभी के लिए बन चुका है। निफ्टी में भी देखोगे, बैंक निफ्टी में इवन आप देखोगे तो भी एग्जैक्टली 50% का रिट्रेसमेंट हो गया है, ठीक है। एग्जैक्टली 50% के आसपास से ही सेलिंग आना स्टार्ट हुआ है। अब ये दोनों में मतलब यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी एक्सपायरी की वजह से, क्योंकि कल एक्सपायरी है, आज मॉर्निंग 7 बजा हुआ है। अब कल के दिन एक्सपायरी होता है, उसके बाद में अगर स्ट्रेंथ फॉलो थ्रू मिलना शुरू हो जाता है और बैंक निफ्टी नीचे की ओर अपना फॉलो थ्रू कंटिन्यू करना शुरू कर देगा, तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब टारगेट की बात करें तो इजीली आपको टारगेट के मैं निकाल के देता हूँ ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन से, क्योंकि अभी फिबोनाची के हिसाब से क्लियर कट मार्केट चल रहा है, तो ज़्यादा एडवांस टूल्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 35,300-400 के आसपास में आपका मार्केट आ सकता है, ठीक है। ये फिबोनाची के हिसाब से है 35,300-400 के एरिया में, मतलब 35,500 मोटा मोटी पकड़ लीजिए, जो कि यहाँ से 3,000 पॉइंट नीचे है, ठीक है। वो आपके टारगेट बन सकते हैं फॉलो थ्रू मिला तो। तो की बात ध्यान रखना, ठीक है। ब्रेक डाउन हुआ है लेकिन फॉलो थ्रू भी मिलना जरूरी है, तो वही चीज आपको देखना है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी अगर फॉलो थ्रू मिला तो इजीली आपको मतलब 16,300-400 का लेवल मिल सकता है, और उससे भी नीचे मार्केट 16,100 तक भी फिसल सकता है। मतलब यहाँ से पहला टारगेट आपको पकड़ के चलना है 16,400 इजीली, और फॉलो थ्रू मिलना शुरू हो गया तो यहाँ पे इजीली अचीवेबल लग रहा है। और उसके बाद में 16,100 तक के भी लेवल आ सकते हैं। जो ये दोनों गैप है ना, ये दोनों गैप जो बचे हैं उसको मार्केट फिल कर सकता है ये बार की मोमेंटम में। ये जो मोमेंटम आने वाली है, अब ये मोमेंटम में पहला गैप फिल होगा और ये दूसरा भी फिल होने की पूरे पूरी प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है आपको, अगले 2-3 दिनों में फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, ठीक है। फॉलो थ्रू नहीं भी मिलता है लेकिन 2-3 दिन के लिए ठहर जाता है, यहाँ पे कुछ भी मार्केट करता है और उसके बाद में भी गिरावट स्टार्ट कर सकता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सिर्फ इतना ही रखना है कि फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। मार्केट शायद यहाँ पे रुक जाए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, और उसके बाद में फॉलो थ्रू मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इजीली आपके टारगेट अचीवेबल है।
थोड़े से ध्यान दीजिएगा, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे ये जो मार्केट है ना, अभी 17,250 के ऊपर निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस भी नहीं निकलना चाहिए, इंट्राडे में भी नहीं निकलना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का इजीली आपको पूरा का पूरा 39,600 के आसपास में, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है ना, ज़्यादा वीक नहीं हुआ है। आज वही देखना होगा, आज और कल वीक होता है कि नहीं होता है। अगर ये वीक हो गया तो फिर निफ्टी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निफ्टी वैसे भी नीचे जा ही रहा है। और एग्जैक्टली आपको टारगेट मैंने निकाल के दे दिए, ये पैटर्न का ब्रेकडाउन भी बता दिया है, ये पैटर्न भी आपका बेरिश फ्लैग बना हुआ है, आपको क्लियर कट मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। तो अब यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आपकी क्लियरिटी के साथ में हो गई है कि भाई मार्केट में ये जो बेरिश फ्लैग बना था, निफ्टी ने कंफर्म कर दिया है। जो लास्ट आवर में जो सेल ऑफ आया ना, और मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, तो अलग तरह से बिहेव करता है। मॉर्निंग से ही चला जाता है ऊपर और दोपहर के बाद में टाइम पास करता है। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है ना, तो ज़्यादातर सेलिंग लास्ट आवर में ही आती है, प्रोफेशनल लोगों की, ठीक है, और स्मार्ट मनी की। बड़े प्लेयर आखिर में ही सेल करते हैं। तो ये भी कंफर्म है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वो भी सब क्लियरिटी के साथ में है। सिर्फ यहाँ पे चीज़ें कंसर्न जो मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि बैंक निफ्टी इतना साथ नहीं दे रहा है निफ्टी का, बस यही कंसर्न है। इसीलिए फॉलो थ्रू का इंतजार है। वैसे सेलिंग तो स्टार्ट हो गया है, सेलिंग ऊपर से ही बनाया जाता है, अभी भी बनाना है तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके ही आपको बनाना होगा, और कहीं ना कहीं अपना एक स्टॉप लॉस भी डिसाइड करके ये मोमेंटम का लाभ ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।